ओम शांति। कभी कोई गलती करता था ना, और बाबा कई कहते थे बाबा इसको समझाओ ना, एक बार समझा दिया या मुरली में समझा दिया, फिर दोबारा गलती की, फिर कहेंगे आके बाबा इसको समझाओ ना। बाबा कहते थे नहीं, अगर बाबा बार बार उसको समझाएगा और वो तो अवज्ञा करेगा ही, तो उसका और कल्याण हो जाएगा, भगवान की अवज्ञा। इसलिए अब तुम्हारा काम है, तुम समझाओ। ये सूक्ष्म कर्मों की गति है, हम इन पे ध्यान दें। कभी बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी है, वो एक ही बार आई है अव्यक्त मुरली में। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, तुम्हें समय लगता है ब्राह्मण बनने के बाद हुए विकर्मों को नष्ट करने में। बहुत सूक्ष्म गति है, एक ही बार आया ये महावाक्य। हम भी सोचने लगे थे, बहुत ध्यान गया क्या क्या विकर्म होते हैं हमारे। तो एक बड़ा विकर्म जो नेचुरल रूप से हो रहा है, दैहिक दृष्टि। अब दिखता तो देह है, आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, देह ही दिखते हैं, लेकिन आत्मा देखने से, इस विकर्म से हम बच जाते हैं। तो हमें पुण्यों का खाता बढ़ाना है। दूसरों को सुख देने वाले कर्म पुण्य कहलाते हैं। आज एक छोटी सी कहानी आई, मैं दिन में खाना खाने के बाद जब सोने जाता हूँ तो सुन लेता हूँ कुछ कुछ, जब तक मुझे नींद आए 15 मिनट। तो था श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं, एक भिखारी सामने आता है, अर्जुन को दया आई, सोना दे दिया। अब वो सोना ले जा रहा था, रास्ते में चोर मिल गया, सारा उससे छीन लिया, चोर भाग गया। और उसे कहा था अब सोना मिल गया, अब दोबारा भीख न मांगना। उसने भी कहा क्यों मांगूंगा, मेरा तो खजाने भर गए। फिर देखा तो वहीं भीख मांग रहा है। फिर क्या हुआ, कहानी बताई, हीरा दे दिया, ये तो छोटा है, इसे चुपचाप रख लो, खोना नहीं इसे। बेचारे ने जाके घर में जो मटका रखा था उसमें छुपा के रख दिया। पत्नी सवेरे मटके में पानी भरने गई, उसको पानी भर के धोते हैं ना, उलट दिया, वहां बह गया। तीसरी बार फिर निकले वहीं से, वो भिखारी फिर भीख मांग रहा था। श्री कृष्ण ने उसे डांटा और कहा लो ये 2 सिक्के, बस इतना ही मिलेगा आज। सिक्के लेकर वो सोचा इससे क्या करूंगा भाई मैं, लेके चल दिया। मछली वाला मछली बेच रहा था, कहानी है केवल सिखाने के लिए, बहुत अच्छी सीख है। एक मछली तड़प रही थी, अब इस भिखारी को ख्याल आया इस मछली को मैं खरीद लूं और इसको फिर से सागर में पानी में छोड़ दूंगा। कहा भाई 2 पैसे में दे दो। उसने 2 पैसे लेके मछली दे दी, और मछली देते ही लेते ही मछली ने हीरा उगल दिया। उन्हें जोर जोर से कहा मिल गया मिल गया मिल गया। वो चोर ने सुन लिया, उन्हें सोचा अरे ये मुझे देख लिया और कह रहा पुलिस आएगी पकड़ लेगी, सोना ला के दे दिया। कहानी है, हुआ है नहीं हुआ वो तो अलग बात है। खुश हो गया। अर्जुन ने पूछा, आपने उसे 2 सिक्के दिए बस, कि देखो ये सिक्के उसके भाग्य को जगाने वाले बन गए जब उसके मन में दूसरों को मदद करने की भावना जगी। मछली को मदद करने की भावना, बहुत अच्छी शिक्षा थी लास्ट में एक लाइन की। मनुष्य के अंदर जब रहम भाव जागृत होता है, जब वो दूसरों के मदद करने के लिए संकल्प करता है, उसका पुण्य बढ़ने लगता है, जमा हो जाता है खाता। तो हम सब पुण्यों का खाता बढ़े। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा संगम युग पर? भगवान के कार्यों में मदद करना। जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है उन्हें पता नहीं, पर जिन्होंने जीवन लगा दिया वो सबसे ज्यादा पुण्य आत्माएं हैं। संसार की इच्छाएं छोड़ दी, भगवान के काम आ गए और कुछ नहीं चाहा, कितनी भी थोड़ी सेवा करते हो पर उनके पुण्य जमा होते हैं। तो अपने जीवन को महत्व देना है,
समय पर मनुष्य को पुण्य और दुआएं बहुत काम आती हैं। हम तो साक्षी होके देखते हैं, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। जिसके पुण्य और दुआएं बहुत हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ साफ हो जाता है, और जिसके साथ बद्दुआएं हैं बढ़ता ही जाता है और पेनफुल होता है। हमने 3 लोग ऐसे देखे थे जिन्हें कैंसर में कीमोथेरेपी दी गई, तीनों को एक साथ। जानते हैं ना, कीमो एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो अंदर को गर्म कर देता है और जो कीटाणु हैं कैंसर के वो जल जाते हैं। एक को तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इंजेक्शन लिया और कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 2 इंजेक्शन लेते ही वो बहने तड़फ गई, जैसे मछली तड़फ जाती है ना। मछली का भी छोटा उदाहरण है। कमरे में लेटे घूमे, हाय 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 हाय। मुझे पता चला बात बहुत ही दयनीय थी, बहुत पीड़ादायक, पर समझ में आया उस एक के साथ दुआएं हैं, 2 के साथ दुआएं नहीं हैं। हमारा मार्ग निष्कंटक निर्विघ्न हो जाता है यदि हमारे साथ दुआएं, पुण्यों से ही दुआएं ज्यादा मिलती हैं, बहुत हों। इसलिए ऐसे कर्म करेंगे जो दुआएं मिले। किसी गरीब को भी मदद कर देना, भले बाबा ने ये सब हमें नहीं चलाया है आगे, लेकिन कोई भूखा आपके द्वार पे आ गया, उसको भोजन दे के तृप्त कर देना, ये भी बहुत दुआएं। मैं एक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ, सच्ची हमारे साथ हुई घटना। हम अहमदाबाद जाते रहते हैं, एक जगह महसाना है, बीच में आता है, वहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ दूध मिलता है, बोतलों में नहीं मिलता पीने वाला, आइसक्रीम ये वो कई चीजें मिलती हैं, जिसको लेना हो लेके, फिर वो मशीनों का होता है। तो देखा हमने बाहर एक अच्छी सी माता बैठी है, अच्छी साड़ी है उसकी, जमीन पे बैठी है। हमारे साथ जो बहन थी उसने उसको देखा, उसको बड़ी दया आई, ये किसी अच्छे घर की है, लगता है इसके बच्चों ने इसको निकाल दिया है। वो उसके पास गई, उसके पास बैठ गई, उससे अच्छी बात की। खाना हमारे पास बहुत था, उसको खाना दे दिया, उसको पैसे भी दिए कुछ। वो खुश हुई बेचारी और कहा तुम यहाँ से जाओ, यहाँ ना बैठो। वो चली गई जहाँ भी उसको जाना था। लेकिन ये बहन जिसने उसको मदद की थी, उस दिन से उसका भाग्य चमकने लगा। एक ऐसी आत्मा कि हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन उसकी दुआओं ने इसके द्वार खोल दिए। उसको पता है इस बात का कि जब से उस माता की वो मदद की थी, जरा सी कुछ भी नहीं थी, 100-200 रुपए दिए थे और भोजन दिया था, उससे अच्छी अच्छी बातें की थी, उसको हिम्मत दिलाई थी, तब से भाग्य खुल गया। दुआएं ऐसी चीजें हैं। तो हम अपने खातों को इतना सुंदर बनाएंगे, हमारे पुण्य दूसरों को भी काम आते हैं। और एक कहानी सुना दूं, आज कहानियां सुना देता हूं। युधिष्ठिर पहुंचे ऊपर, 5 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ा, झूठ बोला था एक बार। देखा पांडव भी वहीं हैं, बड़ा बुरा लगा। कौरव स्वर्ग में, पांडव उसके भाई नरक में, द्रौपदी भी नरक में, और चिल्ला रहे हैं धर्मराज हमारे दुख दूर करो, आप यहाँ आ गए, हमें बहुत शांति मिल रही है। अब उसने देवदूतों को कहा कि तुम जाओ भाई, इंद्र को कहो मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो सम्राट हूँ और मेरे यहाँ रहने से इनके दुख दूर हो रहे हैं, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपका तो टाइम पूरा हो गया, आपको चलना ही पड़ेगा। तो क्या करो, इनको अपने पुण्य दे दो सारे, ये पुण्य लेकर सुखी हो जाएंगे। उन्हें संकल्प किया मेरे सभी पुण्य नरकवासियों को प्राप्त हों। उसके पुण्य सब उन्हें चले गए, वो खुश दिखाई देने लगे। फिर देवदूतों ने कहा महाराज चलो अब स्वर्ग में। कहा पर मेरे पास तो पुण्य ही नहीं रहे, मैं किस बेस पर जाऊं स्वर्ग में। उत्तर क्या दिया होगा देवदूतों ने, तुमने जो पुण्य दान किया तो तुम्हारे पुण्य उससे डबल हो गए हैं, चलो अब। क्लियर है ना बात। इसलिए कोई बहुत बीमार हो, कोई बहुत कष्टों में हो,
कोई विघ्नों में जीवन मुश्किल से काट रहा हो, उसको अपने थोड़े पुण्य भी संकल्प से दान कर देना। संकल्प करना है वो। अब संकल्प करो, मैंने यहाँ मधुबन में 1 मास में जो सेवा का पुण्य जमा किया वो इस आत्मा को चला जाए। कर सकते हैं या खाली हो जाएंगे? खाली नहीं होंगे, डबल हो जाएगा। वो भी तो पुण्य हो गया ना, उसके दुख दूर होंगे, उसके विघ्न नष्ट होंगे। ये भी एक तरीका है दूसरों को मदद करने का। वाइब्रेशंस देना तो एक तरीका है ही। बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज ही सिखाता है। मुझे तो बात बहुत प्रिय लगी, मैंने क्लास में भी सुनाई थी, फिर सुनो, रोज सुनने की है। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, और जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि तब ब्रह्मा कुमारियों का विरोध बहुत था, बहुत विरोध होता था। ज्ञान नया था, शास्त्रों में नहीं लिखा, ये है वो है, सनातन धर्म के विरुद्ध है, लोग बहुत विरोध करते थे। लेकिन बाबा ने सबकी बहुत रक्षा की। तो ये वही महावाक्य है, बहुत सुंदर, जिसके साथ भगवान हो, बोलो पीछे वाले, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। समा दो इसको अपने जीवन में। ये डर की बात नहीं, चिंताओं की बात नहीं। थोड़ी बहुत परीक्षाएं आती हैं, वो तो आएंगी, क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत बड़ी है। इस पढ़ाई में परीक्षा न हो ये कैसे होगा? आपके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल का नियम हो, यहाँ परीक्षा नहीं होगी, आप खुश होंगे? कोई माताएं तो खुश हो जाएंगे, बच्चा फटाफट 10वीं तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो कमजोर रह जाएंगे। परीक्षा उनकी बुद्धि का विकास करेगी, उन्हें स्टडी के लिए प्रेरित करेगी। भाई 2 मास रह गए एग्जाम के, अब खूब मेहनत करो। उन्हें कई चीजों से मुक्त करेगी। मोबाइल भी छोड़ देते हैं बच्चे, उनसे मुक्त करेगी। तो हमारी सबसे बड़ी पढ़ाई, क्यों सबसे बड़ी पढ़ाई? इस पढ़ाई से राजाई मिलती है। रोज तो आता है मुरली में, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जिससे राजाई मिलती हो। वो भी स्वर्ग की बादशाही, वो भी 1 जन्म की नहीं, जितने जन्मों की चाहो ले लो। तो परीक्षा तो अच्छी होगी ना। मैं पहले एक उदाहरण दिया करता था, आज फिर आ गया याद। जब हम छोटे थे तो लोग मटके लेने जाते थे, गर्मी आ गई, मटका खरीदना। उन दिनों 25 पैसे का मिलता था, तो लोग उसे कान के पास बजा के देखते थे। अब हम छोटे थे, हमें क्या पता। हमने पूछा ये ऐसे क्यों करते हैं? किसी पता चलता है कि पानी बह तो नहीं जाएगा, कोई छोटा मोटा छेद तो नहीं है उसमें, पानी रिसेगा तो नहीं। देखो उनको ठक ठक करके समझ में आता था। तो मुझे बहुत ख्याल आ जब बाबा के पास आए कि एक 25 पैसे का मटका लेने के लिए भी मनुष्य ठोक बजा के लेता है, तो भगवान राजा ही देता है, तो ठोकेगा या नहीं? कुछ देखेगा ना कितने मजबूत हैं। ठुकाई करो इनकी, हथौड़े लगाओ, थोड़े पता चले मजबूत हैं या नहीं। देखो चांद तक भी लोग जाते हैं ना, कड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं उन्हें। सर्दी भी सह लें, गर्मी भी सह लें, भूख भी सह लें, हवा भी कम हो उसको भी सह लें। हालांकि हवा कम नहीं करने देते, लेकिन हो जाती है कभी कभी। तो बहुत बड़ी पढ़ाई, परीक्षा तो होगी। यहाँ तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षा नहीं। रोज परीक्षा है, हमारा जीवन ही परीक्षा हॉल है, जिसमें हम परीक्षा देते रहते हैं। कोई समस्या आ गई, हमने उसमें कितने नंबर लिए। कहीं किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ये भी तो खेल बहुत चल रहा ना, और चलेगा। बुरे शब्द नहीं है पर चलेगा ही। उसमें हमने कितने नंबर लिए, हमारी स्थिति कैसी रही। परीक्षा तो होगी। कई बार ऐसा होता है, और कईयों को होता है, ये बहनों माताओं को होता है कि जब किसी की मृत्यु हुई तब तो बहुत स्ट्रांग रही, सबको मजबूत किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, 15 दिन गुजरे, अकेले क्या फील होने लगा? अकेले हैं, उदासी छाने लगी। मेरे पास आती है माताएं इस बात लेके
कि भाई तब तो हम बहुत स्ट्रांग थे, पति ने शरीर छोड़ा, सबको भी चुप किया हमने, नहीं रोना नहीं है, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें उदासी छाती गई है, अब क्या करें। बात बहुत प्रैक्टिकल होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैं पूछता हूं क्यों, कहा भाई लंबा समय साथ रहे ना। अब जो मनुष्य साथ रहता हो और वो भी गहरे रिश्ते में हो तो ये सब होगा। लेकिन अगर हम इस परीक्षा में भी पास हों तो नंबर बहुत मिलते हैं। कई माताएं पास हैं, मैं एक माता का उदाहरण दिया कई बार, मेरे पास आई ज्ञान सरोवर में ही। कोरोना में पति गया, उसके 1 साल बाद एक ही लड़का था जवान, वो भी गया, मैं अकेली हूं अब। मैंने कहा फिर तुमने अपनी स्थिति को कैसे ठीक रखा, स्थिति अच्छी लग रही है। बस एक ही संकल्प रहा, दोनों का पाठ पूरा हुआ, हमसे उनका इतना हिसाब किताब था, अब जहां रहें सुखी रहें, मैं उन्हें योगदान देती हूँ। देखो उससे उसकी मनोस्थिति बहुत सुंदर रही, देखने में आ रहा था। मैंने कहा तुम्हें रोना नहीं आता कि नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, रो के क्या करेंगे, वापस तो आएंगे नहीं, तो अपने को स्ट्रांग कर लिया। ये है परीक्षाओं में फुल मार्क्स लेना, निर्मोही बनना इसलिए छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा एग्जाम है ये। जिन्हें भी बड़े काम करने हैं, छोटी छोटी बातों में नहीं रहना है। देखो आप अपने घर के बड़े हों, छोटी छोटी बातों में रहेंगे, कुछ और करना होता है आपको। प्राइम मिनिस्टर है, देश का बड़ा है, अब वो थोड़ा छोटी छोटी बातों का चिंतन करेगा, उसको बड़ी बातें देखनी होती हैं। हम भी बहुत बड़े हैं, बड़े काम करने वाले। ये छोटा काम नहीं है विश्व को बदलने का। कोई सोच सकता है दुनिया में विश्व बदलने का काम? कोई सोच भी नहीं, संकल्प ही नहीं। तो हमें छोटी बातों में नहीं रहना है, तो श्यान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। लंबा काल सालों साल लगेगा, हम कभी परेशान नहीं होते। बातें तो आती हैं, हम अपनी श्यान के द्वारा उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो सभी व्यर्थ को समाप्त करने का संकल्प करेंगे, दुआओं का पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे और स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे सभी। और ड्रामा की कुछ ऐसी बातें सभी निकाल के रखें जिन्हें यूज करते रहें, क्योंकि बहुत बातें हर एक के जीवन में होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती, सबके जीवन में होती हैं। उन्हें पार करने के लिए ड्रामा का ज्ञान। ओम शांति।